हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है वो होता है कि मॉक किस टाइम पे लगाएं हम लोग, है ना। और कुछ लोग ये चीज़ डिसाइड करके चलते हैं कि हाँ, मुझे जो मेरा पेपर का टाइमिंग है, जैसे कि मेरी शिफ्ट अगर सुबह की मॉर्निंग की 8 बजे की, तो मैं अपने माइंड में वो चीज़ सेट कर लेती हूँ कि मुझे हर मॉक को 8 बजे ही लगाना है, ताकि मेरा माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए कि हाँ, इस टाइम पे मुझे पेपर देना है। वो चीज़ बहुत अच्छी है, करनी भी चाहिए, सब लोग टीचर यही एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर अदर वो चीज़ें हो जाती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है कि या तो उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, जैसे कि हम पेपर देने जाते हैं, तो उस टाइम पे रफ सीट लेते हैं। हम लेते हैं तो इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन जब साइड वाले जो रफ सीट लेते हैं, उससे हमें डिस्टर्बेंस होता है। कभी कोई अनाउंसमेंट हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, या फिर कभी कोई मतलब चेकिंग के लिए आ जाते हैं, साइड में कोई इश्यू हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन सब चीज़ों को लेके हमारा माइंड कितना प्रिपेयर है, उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप जब पेपर देना तो एकदम अच्छे से एनवायरनमेंट बना के नहीं लें। मतलब ये है कि आप हाँ, पेपर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ हो रहा है बाहर, उसको इतना माइंडली प्रेशर में नहीं लें कि वो उस पेपर पे उसका इफ़ेक्ट दिखे। दूसरा है कि एक फिक्स टाइम नहीं रखें, है ना। मतलब ऐसे कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप पेपर को कंडक्ट करें। जैसे अगर कभी नींद में उठे हैं तभी पेपर लगा लिया, कभी हेडेक हो रहा है तब पेपर लगा लिया, तो वो हम मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बाद में जब पेपर होगा उस टाइम पे अगर कोई इश्यू हो जाता है, तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है कि नहीं, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, हम इस चीज़ को कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अब पहले मतलब मेरा ये था कि मैं एक फिक्स टाइम होता था कि जैसे मेरा पेपर 8 बजे है या 10 बजे, जिस भी शिफ्ट में है मैं, उसी में पेपर लगाना स्टार्ट कर देती, और अदरवाइज़ चीज़ों को बहुत अवॉइड करती। पेपर देते टाइम में एकदम फिक्स अपना रखती कि हाँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई कुछ नहीं हो। लेकिन वो चीज़ें बहुत मतलब अवॉइड करती हैं। पर एक्चुअल में जो चीज़ है ना, वो यही है कि जो जितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी उतना ही माइंड हमारा ज़्यादा एक्टिव होगा। तो इन चीज़ों को हेडेक में नहीं लेना है। अगर आपके घर में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, उसको पॉजिटिव वे में लेके चलो कि हाँ, मेरा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है तो मैं उसको मैनेज कर लूँगी। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि मतलब इस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस टाइम पे कि मैं प्रीलिम्स को करूँ, मेंस को करूँ। अगर किसी के प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो मेक श्योर करके चलो कि आप प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा फोकस करो। मेंस का थोड़ा देखना है। ये नहीं कि पूरा प्रॉपर टाइम मेंस को देना स्टार्ट कर दो। अभी एक बार प्रीलिम्स को तो आप पूरा क्लियर करो। अब ये है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर है, मैंने पूरा फ़ोकस उस पे लगाया है, बस सिर्फ़ एक करंट अफ़ेयर उसके साथ करते रहती हूँ, क्योंकि बाद में करंट अफ़ेयर का बहुत बर्डन हो जाता है मेरे साथ, मेरे सर पे, और मुझे वो चीज़ें याद भी नहीं रहती। एक करंट अफ़ेयर को अपने साथ लेके चल रही हूँ, बाकी सारा मैं प्रीलिम्स का कर रही हूँ, उसकी स्मार्टकेडा की जो मॉक ड्रिल है वो लगा रही हूँ। उसका सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या लगता है? वो टाइमर के साथ होती हैं, प्लस में वो हमें हर एक चीज़ एक्यूरेट बताती हैं। दूसरा एक चीज़ बताती हैं कि हमें कम से कम पेन को यूज़ करना है। मतलब जो एस्पिरेंट पेन का कम यूज़ करेगा, ब्रेन का ज़्यादा करेगा, वो जल्दी प्रीलिम्स क्लियर करेगा। आरआरबी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक्यूरेसी प्लस में स्पीड। आप कितना एक्यूरेट करते हो और कितना स्पीडली करते हो। पीओ में तो ये मान के चलो कि आपकी एक्यूरेसी एक प्लस पॉइंट का काम करती है। मान सकते हैं क्लर्क वाले में स्पीड भी मैटर करती है, लेकिन पीओ वाले में तो एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है। आप एक क्वेश्चन कम कर लेंगे, 2 क्वेश्चन कम कर लेंगे, बजाय 2 क्वेश्चन गलत करने के। तो ये चीज़ अपने माइंड में फिक्स करके रखें। अब अब कितने दिन बचे हुए हैं? अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद में अपने माइंड को मतलब उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो कि जब मैं पेपर देने जाऊँ तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं हो कि मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ या फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो किसी चीज़ को लेके, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपको उस चीज़ को लेके। और 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन का टारगेट ये है कि हो सके उतनी मॉक लगाओ और क्विज़ेज़ लगाओ, प्रैक्टिस करो, जितनी पॉसिबल हो सके प्रैक्टिस करो। स्पीड मैथ वाले सेक्शन की मस्ट है। जितना स्पीड मैथ वाला सेक्शन आपका स्पीड से करोगे, उतना ही अदर जो सेक्शन है उनके लिए आपके लिए प्रॉपर टाइम बचेगा। तो जितना हो सके स्पीड मैथ वाले सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। वन लाइनर रीजनिंग में वन लाइनर क्वेश्चंस की करनी है। जितना जल्दी वो कर लोगे, पजल्स के लिए उतना ही इनफ टाइम बचेगा आपको, और उतनी ही ज़्यादा पजल्स को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।